हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। संगवारी हो, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज में एक बार फिर से। चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ के 10 महत्वपूर्ण काम की खबर जो आपके लिए जान लेना जरूरी होता है, जिसमें आज की पहली बड़ी खबर है। सीएम भूपेश बघेल नरवा और मनरेगा की तमाम योजनाओं की बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में रोजगार और श्रम मंत्रालय के अधिकारियों तथा मंत्रियों के साथ समीक्षा की गई। प्रदेश में जहाँ जहाँ नरवा है उन्हें संरक्षित करने के लिए उनके चारों तरफ किनारे सीमेंट तथा रेत की डाइट वाल बनाने के निर्देश जारी किए गए हैं। इससे प्रदेश में भूमिगत और सतही पानी की उपलब्धता बनी रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि जिन नदियों में अधिक रेत है वहां मिट्टी डालकर पानी को रोका जाए ताकि पेयजल और सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। मुख्यमंत्री अलग अलग विभागों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं। जसपुर के पत्थल गांव में किसान धान की फसल को छोड़ करके अब दलहन और तिलहन की फसल लेने के लिए आगे आ रहे हैं। धान के जगहों पर टमाटर लगाने के बाद किसानों ने अब धान के रकबा को कम करके दलहन और तिलहन की फसल लगाने का मन बना लिया। वहीं कृषि अधिकारियों का कहना है कि किसानों को सही समय में दलहन तिलहन की फसल के बीज उपलब्ध करा देने से अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तो वहीं कृषि विभाग के संसदीय सचिव का कहना है कि इस साल 8,000 किसानों को फसल परिवर्तन के लिए मदद दी जा रही है। छत्तीसगढ़ के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल बनाए जाएंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री ने चीफ सेक्रेटरी को निर्देश भी जारी कर दिए हैं और रिपोर्ट बना करके चीफ सेक्रेटरी मंत्रिमंडल में प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद कैबिनेट बैठक में चर्चा होने के बाद इस योजना को लागू कर दिया जाएगा। बता दें कि इस बात की जानकारी वर्तमान कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने दिया। गौरेला में सिंचाई विभाग और ठेकेदार के मनमानी का खेल चल रहा है। गंगापुर जलाशय से करोड़ों रुपए खर्च कर किसानों की जल आपूर्ति के लिए नहर बनाई जा रही है। जहां एक तरफ नहर बनाया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ नहर में दरार पड़ती जा रही है। मरवाही विधायक ने नहर निर्माण में बड़े घोटाले की आशंका जाहिर की। इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने की बात कही। नहर बनाने की गुणवत्ता को ठेकेदार और सिंचाई विभाग के अधिकारी अपनी ताक पर रखे हुए हैं। जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर बन रही नहर को देखने के लिए किसी भी अधिकारी को फुर्सत नहीं है, जिसके बाद ठेकेदार मनमानी पर उतर आए हैं। किसानों तथा सरकारी जमीन से मुरुम खोद करके नहर बनाया जा रहा है। इसके बाद लापरवाही सिंचाई विभाग की दिख रही है, तो वही मुख्यमंत्री और सिंचाई विभाग के मंत्री से इसकी शिकायत करने की मांग भी उठ रही है। छत्तीसगढ़ में वेतन वृद्धि जारी रहेगी। ये बहुत ही अहम खबर है कर्मचारियों के लिए। जी हां, अधिकारियों और कर्मचारियों की वेतन वृद्धि 1 जुलाई और 1 जनवरी तक लागू रहेगी। विभाग की तरफ से वेतन वृद्धि को पेंडिंग रखने का आदेश जारी हुआ था। कोरोना संक्रमण के बाद अब वित्त विभाग ने एक नया आदेश जारी कर दिया है। आज यानी 1 जुलाई को तथा 1 जनवरी को अधिकारी और कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की जाएगी। गांव के अंतागढ़ में 2 बेटियों ने अपने शराबी पिता की हत्या कर दी टंगिया मारकर, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। मृतक शराब का सेवन करता था और शराब में धुत होकर अपने पत्नी और बेटियों पर अत्याचार करता था। मृतक शराबी ने अपने पत्नी को मारने के लिए टंगिया उठा लिया था, जिसके बाद दो बेटियों ने अपने माँ का बीज बचाव कर बचाया, जिससे नाबालिग बहनें अपनी पिता से परेशान होकर के टंगिया से पिता की हत्या कर दी। दुर्ग के प्रसिद्ध IIT कॉलेज में बनने वाली सड़कों को प्रशासन ने डाइवर्ट कर सड़क बना ली। कुटेला भाटा से जेवरा तक की सड़क कुछ वर्ष पहले बनाई गई थी। जो सड़क IIT कैंपस की तरफ आ रही है, इस रोड को धमधा में जोड़ने की मंशा जिला प्रशासन की है। छत्तीसगढ़ के कोरबा के जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर बसे सतरंगा पर्यटन क्षेत्र को देश के पर्यटन मानचित्र में जगह मिली है। अब इसे विश्व पर्यटन मानचित्र में जगह दिलाने की होड़ जारी है। इसके लिए 9 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला क्रूज चलता हुआ दिखाई देगा, जिसके दिसंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। तो वहीं 3 मनोरम पर्यटन स्थल भूका, गोल्डन एरिया और सतरंगा को जल मार्ग के द्वारा जोड़ा जाएगा, जिससे सैलानी एक जगह पहुंचकर तीनों पर्यटन एरिया का सैर आसानी से और कम समय में कर सकेंगे। इसी पर्यटन मंडल ने बोट क्लब और रिसोर्ट की भी सुविधा शुरू की है। तिरंगा में 15 करोड़ रुपए की लागत से हेलीपैड और ऑडिटोरियम का भी निर्माण कराया गया है, जिससे अब पर्यटकों को रिसोर्ट की भी सुविधा मिलने लगी है।
छत्तीसगढ़ के पुलिस विभाग ने बड़ा फेरबदल किया है। भारतीय राज्य पुलिस सेवा के 38 अधिकारियों का तबादला हुआ है। 21 जिलों के एसपी भी बदल दिए गए हैं। अब दीपक कुमार झा बिलासपुर के नए एसपी होंगे। केंद्र एसपी मीणा अब बस्तर की कमान संभालेंगे। शांत कुमार अग्रवाल को दुर्ग का एसपी बनाया गया है। पारुल माथुर को एसपी गरियाबंद बनाया गया है। इसके अलावा कोरबा के अभिषेक मीणा अब रायगढ़ एसपी की जिम्मेदारी निभाएंगे। वहीं अरविंद कुमार कुजूर बेमेतरा के एसपी होंगे। जी हां, आपको बता दें कि यह बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, जहां आईपीएस अधिकारी यानी एसपी बदल दिए गए। बलौद जिले के दिल्ली राजहरा में बीएसपी माइंस के कर्मचारियों ने वेतन समझौते समेत कई मांगों को लेकर के ट्रेड यूनियन के बैनर तले आज एक दिवसीय धरना दिया। कर्मचारियों में नियमित और कॉन्ट्रैक्ट दोनों तरह के कर्मचारी शामिल हैं। ये कर्मचारी 2017 से एरियस की मांग कर रहे हैं। साथ ही कर्मचारी की मृत्यु होने पर उनके परिवार को 50 लाख रुपए और कंपन नियुक्ति देने का भी मुद्दा उठाया गया है। कर्मचारी संगठन का मानना है कि यदि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे अनिश्चितकालीन तक हम धरना करेंगे। छत्तीसगढ़ में मानसून सत्र जो कि 26 जुलाई से शुरू होने वाला है, जिसके बाद विधानसभा में उठाए जाने वाले मुद्दे को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। वहीं पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि विपक्ष चर्चा से भागता है। में भाजपा के विधायक कुछ और कहते हैं, नेता प्रतिपक्ष कुछ और कहते हैं। उन्होंने बताया कि भाजपा के सदन के अंदर सिर्फ 14 विधायक है, लेकिन उनमें एक रूपता नहीं है। इसके लिए उनकी प्रदेश प्रभारी भी फटकार लगा चुकी है। वहीं मोहन मरकाम ने कहा कि विपक्ष की पूरी सवाल का जवाब देने के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। 6 जुलाई से कांग्रेस देश में राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेगी। तय होगा बढ़ते हुए पेट्रोल के दाम और महंगाई पर रोक। जिला, ब्लॉक और ग्रामीण इलाके पर यह आंदोलन चलेगा। 6 जुलाई को ब्लॉक लेवल पर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जाएगा। 14 जुलाई को जिला स्तर पर साइकिल यात्रा निकाली जाएगी और रायपुर में 15 मार्च को पैदल मार्च का आयोजन होगा। छत्तीसगढ़ में भूमिहीन कृषि मजदूर योजना लागू की जाएगी और यह योजना मानसून सत्र की विधानसभा बैठक में पास कर दी जाएगी। राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर योजना का ऐलान भूपेश बघेल के द्वारा किया गया है। इसी वित्तीय वर्ष से यह योजना लागू हो जाएगी। भूमिहीन कृषक मजदूरों के खाते में इसकी राशि ट्रांसफर होगी। योजना को लागू करने के लिए कार्य योजना तैयार है। इससे करीब छत्तीसगढ़ में रहने वाले 10 लाख मजदूरों को सीधा फायदा पहुंचेगा। मंत्री रविंद्र चौबे ने इसकी जानकारी दी है। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने यह बड़ा ऐलान और फैसला लिया है। देश में चल रही दूसरी बड़ी योजनाओं पर केंद्र सरकार का हथौड़ा चला। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के में ताले के बाद अब केंद्र सरकार ने हरित क्रांति योजना को भी खरीफ फसल के लिए बंद कर दिया। इसकी सूचना प्रदेश के कृषि विभाग को भेज दी गई है। अगली बड़ी खबर बताने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी सूचना देना चाहूँगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि प्रदेश की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। आदिवासी और अनुसूचित जाति वर्गों के लिए बच्चों को JEE और नीट जैसे एग्जामों के लिए मिलेगी स्पेशल कोचिंग। जी हां, शिक्षा मंत्री प्रेम साय टेकाम ने शुक्रवार को नया रायपुर मंत्रालय आदिवासी आश्रम शैक्षणिक संस्था समिति संचालन मंडल में बैठक ली। इसके लिए सरकार को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया है। मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।